में भाई बहन अपने भाई की रक्षा करने के लिए वो भाई जूतिया करके एक फेस्टिवल आता है, उसको वो लोग रखते हैं, व्रत रखते हैं भाई दूज करके। इस संबंध में एक कहानी भी प्रचलित है। इसमें एक कहानी भी, एक स्टोरी भी है। बहुत दिनों की बात है, तब उड़ीसा के व्यापारी बोहितो में जावा, सुमात्रा, बर्मा, इंडोनेशिया आदि देशों में व्यापार के लिए जाते थे। बहुत दिन पहले जब वो ये वहाँ पे ये जो बिजनेस करने के लिए जो ये उड़ीसा के उड़िया लोग वो बोईत बांध के, मतलब जो नौका में वो बोट में वो बहुत ही दूर जगह में वो पानी में जाते थे बिजनेस ट्रेडिंग करने के लिए। वो जाभा, सुमात्रा, इंडोनेशिया में जाके बहुत दिन तक वहाँ पे रुक के वो लोग अपना ट्रेडिंग मतलब ट्रेड करके वो बिजनेस करके कुछ यहाँ से सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके वो लोग लौटते थे। इसके लिए उन लोगों को 1 मंथ 2 मंथ भी लग जाता था। उसमें उनके काफी लाभ मिलता था। उसमें वहाँ पे वो लोग प्रॉफिट उनको बहुत मिलता था, क्योंकि वो लोग यहाँ से कुछ सामान लेके वहाँ पे बेचते थे और वहां से कुछ सामान यहाँ पे लेके आते थे यहाँ पे बेचने के लिए। तो इसमें बहुत ही उनको प्रॉफिट होता था। लोग खुशहाल थे, बहुत ही हैप्पीली वो लोग वहां पे रहते थे उड़ीसा में। उस टाइम में एक बनिया का परिवार था जिसमें 7 भाई थे और एक बहन। एक बनिया मतलब एक वो बिजनेसमैन फैमिली था, उसका 7 भाई थे और एक बहन थी और एक सिस्टर थी, और उनका 7 ब्रदर्स और एक सिस्टर ही थी। बहन थी सबसे छोटी, जो वो बहन सबसे छोटी थी, और उसके सब भाई लोग सब बड़े थे, उसके भैया लोग थे, और उसकी बहन एक ही बहन थी। इसीलिए बहन सब बड़े लाड़ प्यार से बड़ी हो रही थी। इसीलिए एक ही बहन थी और 7 भाई थे, इसीलिए वो भाई लोग अपनी बहन को, एक ही बहन को लिए बहुत ही लाड़ प्यार से उसको परवरिश किए थे। उनको उसके लिए जो भी मांगती थी वो बहन अपने भाई को, वो सब लोग वहां से दूर से वो जहां से भी उसको उसके लिए लेके आते थे। प्यारा सा उसका नाम था तोपोई। उसकी बहन जो थी, छोटी सी बहन, उसका नाम था तोपोई, और उसके 7 भाई थे, भैया लोग। एक बार जब सभी भाई परदेश जाने लगे तो भाभीियों से कहा, एक बार जब ये परदेश गए थे उसके भाई लोग, तभी वो तोपोई में फिर भाभी से कहा, तो भाभीियों से कहा, एक बार जब सभी भाई परदेश जाने लगे तो भाभीियों से कहा कि हमारी दुलारी बहन तुम्हारे साथ रहेगी। जो भाई लोग गए थे 7 भाई, तो उसके जो भाभी लोग, मतलब जो तोपोई के भाभी लोगों से वो उसके भाई लोग बोले थे कि ये मेरी बहन तुम्हारे साथ रहेगी और उसका अच्छे से ध्यान रखना, उसे कोई तकलीफ ना देना, उसको कभी भी ये प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, उसको अच्छे से रखना बोल के उसके भाभी लोगों को, खुश रहना। लेकिन भाभीियों का यह प्यार फूटी आंख नहीं सुहाती थी। लेकिन वो उसके भाभी लोग बहुत ही ये अच्छे नहीं थे, वो लोग उसको बहुत ही अत्याचार करते थे, उसके ऊपर टॉर्चर करते थे। जब भी उसकी भाई लोग ट्रेडिंग करने के लिए वो बिजनेस करने के लिए वो जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया जाते थे तभी लेकिन भाभीियों का यह प्यार फूटी आंख से नहीं सुहाती थी। भाइयों के विदेश जाने के बाद भाभीियों ने ननद की देखभाल ठीक से नहीं की। जब भी भाई अपने ये जब ट्रेडिंग के लिए वो लोग गए थे, वो ट्रेड करने के लिए जो जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, तभी भाभी लोग अपनी ननद, जो अपने सिस्टर इन लॉ, जो तोपोई, उसका नाम था तोपोई, वो उसका देखभाल ठीक से नहीं किए थे, केयरिंग नहीं किए थे, और उसको बहुत खाना भी नहीं देते थे। ऐसे कंकड़ वाले चावल में बना खाना, दाल चावल ऐसे ही खाना देते, कुछ भी अच्छा सा स्वीट्स ऐसे कुछ अच्छा भोजन उसको नहीं देते थे। वे खुद तो ऐसो आराम से रहते थे, पर तोपोई को बकरी चराने के लिए जंगल भेज देते थे। वो तभी उसको अच्छा कपड़े भी नहीं थे, फटी फुटी फटा हुआ टॉर्न ये फटी हुई ये ड्रेस उसको पहना के वो गाय चराने के लिए, बकरी चराने के लिए, गोट जो ये चराने के लिए जंगल में भेज देते थे। तभी कभी खाने का पूछा तो कभी नहीं, वो कभी कभी उसको खाने के लिए देते थे, ऐसे
कंकड़ वाले चावल में बना खाना, तो कभी कभी उसको बिना खा के भी उसको भूखे सुला देते थे। वे खुद कभी खाने का पूछा तो कभी नहीं। तो कोई भी भूखी प्यासी किसी तरह समय काटती थी, ऐसे ही तो कोई भूखी प्यासी ऐसे ही समय अपना काटती थी। कभी वो बहुत दिन हो चुके थे, उसके भाई लोग नहीं आए थे, तभी उसे तो सदा अपने भाइयों का ध्यान रहता था। उसे तो हमेशा अपने भाई लोगों का ही ध्यान रहता था। अपने भाई भाभीओं से कुछ भी नहीं बोल पाती थी वो। उसने व्रत रखा, मंगल माता की पूजा की। उसने व्रत रखा था अपने भाई लोगों के जल्दी से आ जाएंगे और अच्छे से वो जैसे मंगल के लिए वो अच्छे से वहां पे ट्रेड करके अच्छे से ये उनको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा और अच्छे से वो लोग आ जाएंगे, उतने दूर से जब आएंगे तभी। उसके लिए वो मंगल माता जो ये मंगला माता की व्रत की थी, जो मंगला माता देवी की व्रत की थी। कौन? तो कोई अपने 7 भाई की मंगल कामना के लिए। मित्र मिन्नत की, हे माता मेरे ऊपर दया करो, मेरे भाई लोग जल्दी वापस आ जाएं, उनका मंगल हो। कि वो व्रत की थी कि मेरे भाई लोगों का अच्छे से वहाँ पे ट्रेड करके बहुत प्रॉफिट करके वो अच्छे से यहाँ पे आ जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे और उनका मंगल कामना करो। मैं उनका खुश जैसे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आ जाएंगे बिना तकलीफ होके। वे व्यापारी भाई सही सलामत वापस आ गए। फिर वो जो बिजनेसमैन जो उसके भाई लोग 7 भाई जब आए वो लोग अच्छे से वापस आ गए। फिर उस दिन भारी वर्षा हो रही थी, तभी उस दिन बहुत ही बारिश हो रहा था उस दिन। तोपोई के झुंड से एक बकरी कहीं बिदक गई। फिर तोपोई जो झुंड में जो बकरी को चराने के लिए जो जंगल लेके गई थी, तभी एक बकरी वहां पे गुम हो गई, मतलब वो वहां से जंगल से नहीं आई। तभी वह उसने ढूंढते ढूंढते उसने थक गई कि नदी किनारे एक पेड़ के नीचे पड़ी रही। फिर वो ढूंढ रही थी वो बकरी कहाँ गई बोल के वो, और वहां पे एक नदी के किनारे वो ऐसे गिर गई, वहां पे नीचे गिर पड़ी। उसके भाइयों के नाव पास ही लगी थी। उसके भाई जब वहां पे 7 भाई जब तभी आए थे और उनके नाव जो बोई लेके गए थे, जो बोट में जो गए थे, उनका नाव वहां पे ही लगा था, उसके पास ही वो गिर के पड़ी थी। एक भाई ने देखा कि ये मरियल सी लड़की पेड़ के नीचे लेटी हुई है। फिर एक भाई ने देखा कि एक दुबली पतली सी लड़की ने क्यों यहाँ पे ये पेड़ के नीचे पड़ी हुई है बोल के, यहाँ पे सोई हुई है बोल के। वह पास जाकर क्या देखता है कि यह तो उसकी प्यारी बहन है। वो फिर वो उसके भाई जो जब उसके पास वो ये पेड़ के नीचे आके देखा तो क्या देखता है कि वो तो उसकी प्यारी बहन तोपोई है बोल के। तोपोई ने सारा हाल सुनाया। फिर तोपोई ने अपनी स्टोरी सब सुना दी अपने भाई लोगों को। भाइयों का गुस्सा चढ़ गया। फिर भाई लोग अपने ये वाइफ लोगों से, जो उसके जो भाभी लोगों से बहुत ही गुस्सा हो गए, लेकिन तोपोई ने उनको शांत किया। फिर तोपोई ने उनको शांत कर दिया, भाभीओं को माफ कर दिया। फिर अपनी भाभी लोगों को, सिस्टर इन लोगों को सबको माफ कर दो बोल के बोला। फिर सब लोग आराम से रहने लगे। वहां पे रहने लगे। इसकी स्मृति से आज ओडिशा के लोग खुदरुकुणी ओसा मनाते हैं। इसके वो तोपोई का ये स्टोरी से वो लोग खुदरुकुणी ओसा बोल के एक त्योहार वहां पे मनाते